हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि क्या एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट फोटोसिंथेसिस पर भी पड़ता है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को नीड किस किस की, किन किन चीज़ों की होती है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर ये एक प्लांट, हम मान लेते हैं कि एक प्लांट है, ये लीफ है, ये और ये तो रूट हो गया। अब क्वेश्चन आपका ये है कि क्या एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट फोटोसिंथेसिस पर भी पड़ता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि किस किस चीज की नीड होती है। तो एक तो वाटर और दूसरा ये कि कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा ये कि सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो ये इनकी इनकी नीड होती है। वाटर की नीड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है और सनलाइट की नीड होती है। तो वाटर तो उसको कहां से मिल जाता है? वाटर तो रूट से मिल जाता है। अब हमें बात हो रही एयर पॉल्यूशन की। तो एयर पॉल्यूशन ये हम उसको शूट के बारे में देखते हैं, क्योंकि एयर का इफेक्ट मोस्टली यहीं पर रहता है। तो वाटर तो इसको मिल गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जहां तक बात है और सनलाइट की बात है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट होता है वो किसके थ्रू लेता है? वो स्टोमेटा के थ्रू लेता है। स्टोमेटा क्या होते हैं? लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। ये लीफ है। अब लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। ये हम मान लेते हैं कि पोर्स है। ये जो स्टोमेटा होता है, जो इस शेप का होता है कि दो किडनी आपस में मिला दिया तो उसके शेप का होता है। ये ओपन स्टोमेटा है। तो इससे गैसियस एक्सचेंज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट लेता है वो इन्हीं पोर्स के थ्रू लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन पोर्स के थ्रू लेता है। सनलाइट किसके थ्रू एब्जॉर्ब करता है? सनलाइट जो लीफ में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से लीफ का कलर ग्रीन होता है, उससे वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। तो अब अगर एयर पॉल्यूटेड है तो उसका सबसे पहला इफेक्ट तो ये पड़ता है कि जो स्टोमेटा है वो क्लोज होने लगता है। मतलब ये कि स्टोमेटा कवर होने लगता है डस्ट या और भी जो पॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स हैं उनसे। तो अगर ये कवर होने लगता है तो गैसियस एक्सचेंज ठीक से नहीं हो पाता। अब गैसियस एक्सचेंज ठीक से नहीं होगा तो फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेगा या कम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। कम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो इसमें जो फोटोसिंथेसिस होगा वो भी कम होगा। हालांकि लीफ में जो स्टोमेटा होता है वो मोस्टली नीचे वाले पार्ट में ज्यादा पाया जाता है, ऊपर वाले पार्ट में कम पाया जाता है। तो इससे ये होता है कि जो डस्ट आता है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ ज्यादा इफेक्ट डालता है, नीचे की तरफ डस्ट के पार्टिकल कम इफेक्ट डालते हैं। लेकिन फिर भी अगर एयर पॉल्यूटेड है, उसमें डस्ट वगैरह है, तो क्या होता है कि फिर वो लीफ के स्टोमेटा कवर होने लगते हैं। और जब लीफ के स्टोमेटा कवर होने लगेंगे तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड कम मिलेगा, तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो कहीं ना कहीं गिरता है। तो एक इफेक्ट तो ये हो गया। और दूसरा ये हो गया कि उसको सनलाइट की नीड होती है। और सनलाइट वो कहां से? जो प्लांट में क्लोरोफिल होता है तो वो एब्जॉर्ब करता है। ये सनलाइट आ रही है और ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो जब पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, तो कई बार इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या जो स्मोक वगैरह होता है जो इंडस्ट्री से निकलता है या व्हीकल्स से निकलता है, तो वो इसके कलर को चेंज कर देता है, ब्लैकिश कर देता है या इसको कवर कर देता है। तो इससे जो एपिडर्मिस होती है, लीफ की जो एपिडर्मिस होती है, मतलब ऊपरी लेयर होती है, स्किन की ऊपरी लेयर होती है, उसको क्या करता है? ये कवर कर देता है। तो जब कवर कर देता है तो एपिडर्मिस की जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो कम हो जाती है। और जब उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है तो वो सनलाइट को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो जब सनलाइट ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ठीक से नहीं मिलेगा, तो इसका बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है फोटोसिंथेसिस पर। तो आपका जो क्वेश्चन है कि क्या एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट फोटोसिंथेसिस पर भी पड़ता है, तो हाँ, बिल्कुल एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट फोटोसिंथेसिस पर पड़ता है। और कई बार तो एयर पॉल्यूशन से लीफ भी डैमेज होने लगती हैं। जैसे जो ओजोन पर इफेक्ट पड़ता है, ओजोन की जो लेयर है उसके डिप्लीशन पर, उसका जो डिप्लीशन होता है तो उससे जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो उनसे कई बार क्या होता है कि जो लीफ है वो भी डैमेज होने लगती हैं, तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है। तो जो आपका क्वेश्चन है कि क्या एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट फोटोसिंथेसिस पर पड़ता है, तो हाँ, एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट फोटोसिंथेसिस पर पड़ता है। अब अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।